बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस्मानी मसाइल चैनल के साथ आपकी होस्ट आपकी खिदमत में एक बार फिर नए मौजू के साथ हाजिर हैं। और आज का मौजू बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा खून का गाढ़ा होने की शिकायत होती है। तो बहुत परेशान होते हैं लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के कोलेस्ट्रॉल कम करने की और खून को यानी पतला करने की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र है। खून को जो पतला करने वाली और कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाएं होती हैं, उनके जो नुकसानात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यानी ब्लड थिनर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली जो दवाइयां होती हैं, उनको लंबे अरसे तक आप जब लेते हैं तो आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, और जो लिक्विड प्रोफाइल है वो TLC, WBC, DLC और RBC जो होते हैं वो प्रोफाइल डिस्टर्ब हो जाती है। यानी पूरी जो बायोकेमिस्ट्री होती है वो आपकी ख़राब हो जाती है। तो आपसे ये कहती चलूँ कि बजाय इसके कि आप डॉक्टर की दवाइयों की तरफ जाएं और अपना जो ये जिस्म का जो निज़ाम है और खून का जो निज़ाम है, TLC, WBC, DLC, RBC, ये ख़राब करें, आप कुदरती चीज़ों की तरफ जाकर अपने आप को सेहतमंद रखें, तवाना रखें। और जब आपको इससे फ़ायदा हो तो दूसरों के साथ भी ये न्यूज़ और ये जो मेरा चैनल है और जो वीडियोस हैं ये शेयर कीजिए, ताकि सदका जारिया के तौर पर लोगों तक ये काम पहुंचे और उनको फ़ायदा हो। आप यकीन करें कि आप अगर एक नेकी किसी के साथ अकेले में करते हैं तो अल्लाह ताला आपके साथ वो नेकी मजमे में करता है इंशाअल्लाह। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, आज मैं आपको दो चीज़ें बताऊँगी, दो चीज़ें आपको ऐसे बताऊँगी, दो रेमेडी जिससे आप अपना खून पतला यानी कुदरती तौर पे आप कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप दवाइयों का इस्तेमाल करें। पहले तो आपसे ये कहूँगी कि बाजार के जो खाने हैं, सबसे पहले मैं अपनी वीडियोस में आपको ये बताती हूँ कि जो बाजार की चीज़ें हैं, खाने हैं, वाइट आटा, मैदा, बेकरी के जितने आइटम्स हैं, प्लीज़ इन्हें अवॉइड कीजिए। एक नॉर्मल इंसान जो सेहतमंद इंसान होता है उससे भी अर्ज करूँगी कि अपनी डाइट में अपने खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनमें से फूड आइटम, जो ये बेकरी के आइटम होते हैं, जंक फूड्स होते हैं, इनको अवॉइड कीजिए। अगर आप ये खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका खून एक हद तक जाकर गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, जिसमें खून के लुत्फे जमा होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है लोगों को। उनके जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की गांठें बन जाती हैं जो जहरीली भी हो सकती हैं समटाइम्स, खुदा ना खास्ता, और दिल का मसला हो जाता है, दिल के वॉल्स जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं खून गाढ़ा होने की वजह से। तो दो रेमेडी मैं आपको ऐसी बताऊंगी, इंशाल्लाह आपको उससे बहुत फायदा होगा। और ये कुदरती रेमेडी हैं और ये रेमेडीज ऐसी हैं कि अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जिस्म की और बहुत सारी जो तकलीफ हैं वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। तो कुदरती चीज़ों की तरफ आएँ और कुदरत को अपनाएं। यकीन कीजिए कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमानों में, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों से कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान दोनों में ऐसी चीज़ें पैदा की हैं जिसमें हमारे लिए शफा है, जिसमें हम अपनी शफा नहीं ढूंढते। हम कुदरती चीज़ों से हटते जा रहे हैं। हम पसंद करते हैं डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर की दवाई खाना। मैं ये नहीं कहती कि आप डॉक्टर के पास ना जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर की दवाई का इस्तेमाल करें, लेकिन उसके साथ साथ आप ये कुदरती चीज़ें, रेमेडीज इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपकी दवाइयाँ चंद ही हफ्तों में छूट जाएंगी इंशाल्लाह, और कभी भी आपको दवाइयों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। दवाई क्या है? दवाई आपको एक हद तक यानी ठीक करती है, टेम्परेरी ठीक करती है, वो आपको परमानेंट इलाज नहीं है, वो आपको परमानेंट ठीक नहीं करती। और दवाई अगर आप इस्तेमाल करते हो तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि TLC, WBC और प्लेटलेट्स खराब हो जाते हैं, RBC फैक्टर जो होता है वो खराब हो जाता है, तो कितनी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं आपकी ये दवाइयाँ इस्तेमाल करने से। आपका ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी, बस आपसे यही अर्ज करूँगी कि परहेज़ कीजिए, परहेज़ बहुत ज़रूरी है। और पहली रेमेडी मैं आपके खिदमत में अर्ज करती चलूँ, ये जो पहली रेमेडी आपके पास रखी हुई है, जिस तरह ये लौकी है और ये तुलसी का पत्ता है, लौकी, तुलसी का पत्ता, हरा धनिया और पुदीना, इसका आप एक जूस बना लीजिए। सुबह नहार मुँह खाली पेट लौकी का जूस 1 गिलास निकालेंगे तो उसमें धनिया, पुदीना और तुलसी के 2-3 पत्ते आप डाल लीजिए और 1 गिलास जूस बना के सुबह नहार मुँह उसका पी लीजिए। सुबह नहार मुँह पीने के बाद फिर आप शाम में
यही सेम तरीका अपनाइए, सुबह और शाम ये पी लीजिए। 1 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह आप अपना खून जाके चेक कराइए, आपका खून पतला होगा। और अपनी लाइफ में लौकी को, तुलसी को, पुदीना का और उसका जूस का इस्तेमाल रखिए, इसका नुकसान कोई नहीं होता। बस लौकी को चेक कर लीजिए कि लौकी कड़वी तो नहीं। अक्सर ममालिक में देखा गया है कि लौकी कड़वी होती है, तो कड़वी जो लौकी होती है वो जहर की मानंद होती है। तो आप लौकी को चेक कीजिए, लौकी का जूस बनाइए। ये तुलसी है, तुलसी का पत्ता है, ये आप इसे इस्तेमाल कीजिए। रेहान भी बोलते हैं इसे अरबी में। आप तो 3-4 तुलसी के पत्ते ले लीजिए, थोड़ा सा हरा धनिया ले लीजिए, थोड़ा सा पुदीना, और 1 गिलास इस तरह से जूस बनाइए कि 1 गिलास जूस बन जाए। अपना खाली पेट, एम्प्टी स्टमक आप लौकी का जूस ले लीजिए। ये तो हो गई आपकी एक रेमेडी जो कि आपके खून को पतला कर सकती है। लौकी 1000 बीमारियों को खत्म करती है। इसके अलावा दूसरी रेमेडी मेरी आपसे अर्ज करती चलूं, ये प्याज आपको दिख रही है, ये प्याज जो है लौकी के बाद ये दूसरी रेमेडी का मैं आपको बता रही हूँ। जो प्याज है, सुबह और शाम इसी क्वांटिटी में आप प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 प्याज आप दोपहर के खाने के साथ ले लीजिए, कच्ची चबा लीजिए, इसको पका के नहीं खाना। और 1 प्याज आप रात, बहुत से लोग कहते हैं कि रात में प्याज नहीं खाना चाहिए जी, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप खाना अपना मगरिब के बाद, मगरिब से पहले बंद कर दीजिए। नहीं, मगरिब के बाद आप खाना खा लीजिए तो आप प्याज खा सकते हैं रात में, तो आप ये मगरिब के बाद प्याज खा लीजिए। 1 प्याज आप दोपहर में इस्तेमाल कीजिए, 1 प्याज आप रात में इस्तेमाल कीजिए। इन दोनों में से कोई एक रेमेडी का इस्तेमाल कीजिए इंशाल्लाह। और फिर जाके अपने डॉक्टर को चेक करवाइए अपनी रिपोर्ट्स करने के बाद, और फिर आप देखिए कि आपका इंशाल्लाह खून अपने लेवल पर आ चुका होगा, यानी पतला हो चुका होगा। फिर अर्ज करती चलूं कि ये 2 रेमेडीज हैं, अगर आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, इसका जूस लौकी का और इसका जूस इस्तेमाल करते हैं, एक रेमेडी ये हो गई और एक रेमेडी प्याज की हो गई, इसका इस्तेमाल करते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। जब आपको फायदा हो तो ये रेमेडी आप दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे फायदा हो। खून पतला करने की निहायत ही सस्ती और आजमूदा चीज़ है जो घर में बासानी आपको मिल सकती है और बहुत सस्ती है। दवाइयाँ आपको बहुत महंगी लानी पड़ती हैं और आप वो खाते हैं और उससे हज़ारों बीमारियाँ और भी बढ़ जाती हैं। तो आप ये इस्तेमाल कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको खैर आफियत से रखे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और हमेशा खुश रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।